जय महाकाल। दिवाली आ रही है। दिवाली पे कुछ विशेष मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसका तो दिवाली पे मुख्य रूप से आप साधना कर सकते हैं इसकी। तो माता महालक्ष्मी की मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूँ आज। मेरा आज विषय यही है कि मैं आपको माता महालक्ष्मी की मुद्रा के विषय में थोड़ा विस्तार से बताऊं। देखिएगा, आपने यूट्यूब पर या फिर गूगल पर बहुत सी मुद्राएं माता महालक्ष्मी की देखी हैं, लेकिन उन मुद्राओं से होता क्या है ये आपको नहीं पता। ना ही आपको कोई गाइड करने वाला है, ना ही किसी गुरु के आप संपर्क में हैं जो आपको पूर्ण ये बता दे कि ये मुद्राएं आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर आ रही हैं या निगेटिव ऊर्जा को ग्रहण करा रही हैं, जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जीवन को सही तरीके से संतुलन में लाने के लिए मुद्राएं करना बहुत आवश्यक है, योग करना बहुत आवश्यक है और अध्यात्म में आना बहुत आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप ऐसा समझते हैं कि हम कर्मयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है, अर्थात हम नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, सुबह को गए शाम को आ गए, यही हमारी पूजा है, ऐसा अगर आप समझ करके अपने जीवन को चला रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये सब कार्य तो जानवर भी अर्थात पशु भी कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी यही है, सुबह का दिनचर्या घूमे फिरे और रात को आकर के सो गए, एक ही चरखी पर घूम रहा है। आपको अगर जीवन में अपने बढ़ना है, आगे कुछ विशेष करना है, तो आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा, अध्यात्म में आना होगा और नियमों को ग्रहण करना होगा। चाहे आप उस मार्ग में अष्टांग योग के मार्ग में का चुनाव करें, या हठ योग का चुनाव करें, या कर्म योग का चुनाव करें, या भक्ति योग का चुनाव करें, या आप चुनाव कर सकते हैं क्रिया योग का, जिसके बारे में हम बताते हैं, आपको विस्तार से वर्णित करते हैं आपको प्रत्येक मुद्रा के विषय में, प्रत्येक ध्यान के विषय में, ये चक्र के विषय में। क्रिया योग अपने आप में एक ऐसा योग है जो हठ योग और कर्मयोग की उपाधि को ग्रहण करने वाला होता है, अर्थात उसमें कर्मयोग और हठ योग दोनों ही हो जाता है और साथ में भक्ति भी होती है। प्लस हम चक्रों को समझते हैं, जिससे हम अपने शरीर को भी समझने लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साधक गलती करते हैं मुद्राएं करते समय, सात्विक गुणों को ग्रहण नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त तो होने लगता है। तो देखिएगा, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें से मुख्य समस्या है धन की, अर्थात पैसे की। पैसे की समस्या सभी के साथ में रहती है। आर्थिक स्थिति से सभी को ही जूझ सकते हैं, सभी जूझते हैं इससे। आर्थिक स्थिति सभी की खराब रहती है। तो दिवाली जैसे त्योहारों पर हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं और महालक्ष्मी की उपासना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में धन, वैभव, कांति, शांति लगातार बनी रहती है। तो ऐसा करने के लिए हमें करना क्या होता है? क्रिया योग करना होता है, मुद्रा योग करना होता है। तो माता महालक्ष्मी की मुद्रा है जो कुछ की जाती है, अभी बताता हूँ मैं कि, लेकिन माता महालक्ष्मी की मुद्रा करने से पहले चलो मैं बता देता हूँ। माता महालक्ष्मी की मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाती है। ये मुद्रा जो है माता महालक्ष्मी की मुद्रा है। माता महालक्ष्मी जो कमला है, माता कमला, उनकी मुद्रा है ये। जो कमल पे विराजमान रहती है माता महालक्ष्मी, उनकी मुद्रा है ये। कहते हैं कि माता महालक्ष्मी जो कमल पे रहती हैं वो धन, वैभव, सुख संपदा और कांति, शांति तमाम सारी चीज़ें प्रदान करती हैं साधक को, अगर वे प्रसन्न हो जाती हैं तो। जीवन में उसके समृद्धि कभी कम नहीं रहती है, धन का आगमन लगातार बना रहता है, पैसे की कभी उसे कमी नहीं रहती है। ऐसा विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो माता कमला की साधना अगर हम कर लेते हैं तो सुनिश्चित हमें फल की प्राप्ति होती है। और माता कमला जो है 10 महाविद्याओं की भी मुख्य देवी है, तो ऐसा भी मानते हैं। तो माता लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं, रूप हैं, और अलग अलग कथाओं में, शास्त्रों में अलग अलग उपासनाओं का वर्णन माता लक्ष्मी की साधना में मिलता है। लेकिन हम क्रिया योग की साधना की बात करें तो माता महालक्ष्मी की साधना कुछ अलग प्रकार से की जाती है। इसमें हम माता महालक्ष्मी की मूर्ति को सामने रखते हैं, एक दीपक लगाते हैं, श्री यंत्र हमारे पास होना चाहिए। वो श्री यंत्र रखने के बाद में, हमें दीपक लगाने के बाद में उनसे विशेष प्रार्थना करनी है कि हे माँ महालक्ष्मी, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण हेतु हम आपकी ऐसी उपासना कर रहे हैं, हम आपकी ऐसी
मुद्रा लगा रहे हैं, जिसके चलते हमें हमारी समस्याओं को आप निवारण करें, और हमसे कोई गलती, कोई अपराध अगर होता है तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ऐसा अंकुश लगा करके आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले हाथों के दर्शन, पहले मुद्रा किस तरीके से करते हैं वो समझ लीजिएगा। इस तरीके से हाथों के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद में माता को नमन करना है, उन माता का बीज मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम ओम। माता का जो बीज मंत्र है, तो दो बीज मंत्र माता महालक्ष्मी के हैं। पहला बीज मंत्र है ओम ह्रीम ओम, दूसरा बीज मंत्र है ओम श्रीम ओम, और तीसरा बीज मंत्र जो होता है वो है ओम लाम ह्रीम लाम ओम। ये बहुत विशेष है। तीन ही बीज मंत्र इसमें उच्चारण करने हैं। पहला बीज मंत्र का उच्चारण इसमें करना है 9 जप करने हैं, दूसरे बीज मंत्र में जो है 27 जप करने हैं, और तीसरे बीज मंत्र में आपको 108 जप करने होंगे। लेकिन उसके लिए पहले मुद्रा करनी होगी। इस तरीके से मुद्रा करें, और यहाँ मुद्रा करने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके से नाभि की तरफ आपको मुद्रा लगानी है। नाभि की तरफ लगाने के बाद में आपकी जो कंष्टिका है वो बिल्कुल सीधी सेपरेट रहनी चाहिए। आपके ये जो तीनों उंगलियां हैं ये बंद होनी चाहिए, अंगूठे आपके खुले हुए होने चाहिए। खुलने के बाद में आपको ध्यान कर लेना है माता महालक्ष्मी का। ध्यान करने के बाद में आपको सीधा सीधा माता महालक्ष्मी के जप करने हैं, अर्थात माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र उच्चारण करना है। किस तरीके से? ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। इस तरीके से आप 9 बार इस मंत्र को जपिएगा। उसके बाद में 27 बार उस मंत्र को जपना है, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम। इस तरीके से 27 बार आपको जपना है। इसके बाद में आपको मुख्य जो मंत्र है वो मुख्य मंत्र जपना है। थोड़ा मुद्रा को ऊपर की ओर लाना है, अनाहत चक्र की तरफ को, अर्थात नाभि से 4 अंगल ऊपर की ओर लाना है आपको। लाने के बाद में आपको यहाँ जपना है ओम लाम ह्रीम लाम ओम, ओम महालक्ष्मी लाम ह्रीम लाम ओम। इस तरीके से आपको जप करना है माता महालक्ष्मी का, ओम लाम ह्रीम लाम ओम, ओम लाम ह्रीम लाम ओम। इस तरीके से आपको जप करना है। उसके बाद में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इसके जो है आपको 1080 जप करने हैं। तो ठीक है, पहले बीज मंत्र का उच्चारण हो गया। 3 बीज मंत्र मैंने आपको बता दिए। 3 बीज मंत्र उच्चारण करने के बाद में आपको ओम महालक्ष्मी के जाप करने हैं, इसी मुद्रा में करने हैं। तो 1080 काउंट कैसे करेंगे आप? तो काउंट करने के लिए आपको ध्यान करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। 1080 ना करके के आप 27 कर सकते हैं, 54 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने जाप इसमें करें। अब बात कर लेते हैं फल की। तो इस मुद्रा से आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। सात्विक गुणों की प्राप्ति होगी, आपको धन संपदा, तमाम सारी कीर्ति वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तमाम सारी समस्याएं उलझने आपकी निकल जाएंगी, जीवन में संतुलन आ जाएगा। तमाम सारी इच्छाएं आपकी जो है वो पूरी होने लगेंगी, जो भी इच्छाएं आपकी हैं, और जीविका आपकी अच्छी चलने लगेगी। अच्छा, दिनचर्या आपकी अच्छी चलने लगेगी कि माता महालक्ष्मी सात्विक हैं, सात्विक देवी हैं। तो आप जब इनकी साधना करेंगे तो सात्विक गुणों का संचार आपके अंदर होगा, उनकी उस ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, तो सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलनी है। आपका जीवन सरलता से चलेगा और अच्छा चलेगा। तमाम सारे कलेश आपके खत्म होने लगेंगे। लेकिन इस मुद्रा का नियम यह है कि आप सात्विक मन को धारण करके, अर्थात अपने मन में किसी प्रकार की कोई उलझन ना रख करके, द्वेष ना कर करके मुद्रा को करें, और अनुभव करें कि वास्तव में माता हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा रही हैं और माता हमें दिव्य ज्ञान को दे रही हैं। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको सुनिश्चित इसमें सफलता मिलेगी, और आप सुनिश्चित अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको नष्ट कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है, हमारे पास में मार्ग होता है, क्योंकि मार्ग देने का कार्य होता है गुरु का। लेकिन मैं आपका गुरु तो नहीं है, लेकिन मुझे अपना भाई समझ सकते हैं, मुझे अपना
अ, दोस्त समझ सकते हैं, कुछ भी आप मुझे समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कुछ विशेष, क्योंकि मैंने अभी तक मुद्राएँ लंबी नहीं बताई हैं, इतनी जानकारी नहीं दी है। अब भी मैं अगर एक मुद्रा के विषय में बताने बैठ जाऊँ तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है एक ही मुद्रा के विषय में, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है जिसके चलते आप बहुत कम देख पाते हैं। तो आपसे ये विशेष प्रार्थना है कि मेरी जितनी वीडियो आए उसको पूरा देखिएगा, पूरी बकवास जो मैंने बताई है वो आप जो है सुनिएगा, क्योंकि मैं तो बकवास ही कहूँगा उसको, क्योंकि आपको लगेगी ऐसी हो कि आप पूरी वीडियो मेरी देख नहीं रहे हैं। क्योंकि ये मुझे पता लग रहा है कि आप मेरी पूरी वीडियो ना देख करके जो है आधी आधी स्किप करके केवल मेन चीज़ ही देखते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। तो विशेष प्रार्थना आपसे मैं करता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूर्ण रूप से समझ पाएँ कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ बीच में। क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, जो टॉपिक से अलग हट जाएंगे, जब टॉपिक से अलग हटेंगे तो आपको अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये विशेष प्रार्थना आपसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी दूसरे को भी अगर बता रहे हैं तो मेरी वीडियो शेयर उसको सेंड कर दीजिएगा ताकि वो पूरा देख पाए, वो पूरी ही वीडियो को सुने। 10 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप ये 15 मिनट अगर आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं तो ये बहुत मुख्य है। आपने एक एक घंटा 2-2 घंटे आप रील देखने में निकाल देते हैं, तो आप 10 मिनट मेरी वीडियो को लंबा करने में देख सकते हैं। तो ये मुख्य आप ही के जो है लाभ के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी मेरा अपना कोई इसमें विशेष लाभ नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।